हो सकता है कि शहरों में महिलाएं इंतजार कर रही हो समर वेकेशंस का, लेकिन पहाड़ की महिला तो आज भी इंतजार करती है चैत के महीने में बिटौली का। बिल्कुल, पुराने जमाने में कहते हैं कि सड़क नेटवर्क इतना था नहीं, कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया थी नहीं, दूरभाष के कोई साधन थे नहीं, तो साल में एक बार पैदल चल के घंटों कई गांवों को पार करते हुए भाई या पिताजी भेंट करने, साथ में कुछ पकवान, पूड़ी वगैरह, कुछ मीठे पकौड़े और कुछ मिठाइयाँ, कुछ गुड़ मिश्री लेके आते थे और बिटिया को या बहन को देते थे। लेकिन आज तो समय बदल गया। दंत कथा तो ये भी कहती है कि एक बार एक भाई जो है कई घंटों पैदल चल के अपनी बहन के पास पहुंचा और रात को वो सो चुकी थी, अगले दिन शनिवार था, तो उन पकवानों को उसके पास रख के वापस आ गया। सुबह जब बहन उठती है, देखती है कि भाई आया था और वापस चला गया, तो वो उस वियोग में अपने प्राण त्याग देती है और बाद में वो पक्षी बन के आती है और गाती है कि भय भूखी रगोय मी सीती रगोय, यानी कि भाई भूखा रह गया और मैं सोती रह गई। तो दंत कथाएं चाहे कुछ भी हो, लोक कथाएं चाहे कुछ भी हो, लेकिन बिटौली की अपनी अहमियत है। कम से कम उस जमाने में जब साल में एक बार लोग घंटों पैदल चल के, मीलों पैदल चल के पहुंच जाते थे। आज तो मौका है, बिटौली जरूर मनाइए, बिटौली लेके जाइए, क्योंकि गांव की महिलाएं तो आज भी एक दूसरे से पूछती हैं, बता तो रे तेरे मायके से आया क्या। बिटौली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को इस चैत के महीने में।